हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके पर्सन की फीलिंग आज रात आपके लिए क्या है, राइट नाउ में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है और एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। किसने अभी यॉर्निंग करी है, क्योंकि मुझे यहाँ यॉर्निंग आई है। कौन बोर्ड फील कर रहा है या नींद में है, या देखो ऑब्वियस सी बात है, रात का टाइम है, लेटे हुए होगे, बट जैसे बिल्कुल किसी को नींद आने को हो गई है। एंड वो मेरी रीडिंग अब देख रहे हैं। आपकी एनर्जी मुझे हिट करी है यहाँ पर। मैं बीच में एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी, यॉर्निंग कर रही थी। क्या हुआ, ये किसको नींद आ रही है भाई? चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। ओके, सो लव अबाउंस की एनर्जी है, जो कि यहाँ कहीं ना कहीं बता रही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा इमोशनल हैं इस टाइम पे। ठीक है ना, अभी जो थर्ड पार्टी का रिश्ता चल रहा है उसमें थोड़ा सा इमोशनल हैं। उनको ये पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं है कि सामने वाला भी इमोशनल है मेरे लिए या नहीं, क्योंकि चैलेंजिंग टाइम लग रहा है। आपके पर्सन अपने दिल को, अपने दिमाग को समझाने में लगे हुए हैं कि हो सकता है ये चीज़ें सब सच नहीं है, या जो भी ये सोच रहे हैं सामने वाले के लिए वो सब सच नहीं है। इनके माइंड में यही चल रहा है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, मेरे माइंड में जो आ रहा है कि हाँ मेरा ये पार्टनर है, ये मुझे पसंद करता है, तो क्या वो सच है? मैं माइंड में बहुत कुछ, मतलब एक साथ चल रहा है। उसको लग रहा है कि मैं प्यार कर रहा हूँ, क्या सामने वाला मुझसे प्यार कर रहा है, क्या मुझे उस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए उस लेवल पे कि हाँ इमोशनली मैं इससे कनेक्ट हो पाऊँ। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग में राइट नाउ ये भी है कि ये इसको प्रपोजल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मानेगी, इनकी सोसाइटी नहीं मानेगी, कास्ट का या रिलीजन का फर्क हो सकता है दोनों में। आपके पर्सन थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपसे कमिटेड है। चैलेंजिंग इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है मनी इतना नहीं है, करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो दोनों तरफ जगल कैसे करें। या फिर ये भी चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं कि उनको ये पता है कि उनका रिश्ता आपके साथ सही नहीं चला है, तो वो आगे भी किसी के साथ रिश्ता सही नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है गलतियां किसकी रही हैं। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं लव बाउंस की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, लव बाउंस की एनर्जी यहाँ क्यों है। हाँ देखो, है ना कहीं कमिटेड है ये पर्सन, इसलिए इसको लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ाए अगर इस रिश्ते को, तो क्या सही है ये चीज़ें इसके लिए। देखो, ये अगर इस रिश्ते में मेहनत करे तो ये सिर्फ पेंटिकल के लिए करे, या एक तरह से इमोशनली ये जुड़ रहा है, या फिर इसको कोई इससे बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि पेंटिकल कहीं ना कहीं बेनिफिट की बात करता है। किसी तरह की प्रॉपर्टी, किसी तरह की पोस्ट, किसी तरीके का मनी गेन, कुछ तो है जो इसको लग रहा है कि हाँ सामने से मिले तो फिर ये मिल रहा है, तो क्या इसको इमोशनली कनेक्टिविटी भी फील होती है। उसको लगता है कि इमोशनली कनेक्टिविटी नहीं फील होती है, क्योंकि लव अबाउंड के बाद चैलेंजिंग टाइम आ रहा है। उसको लगता है कि हाँ बाकी सब ठीक है, बट मेरा इमोशन कनेक्शन जो है वो नहीं बन पा रहा है। और अगर बनता है तो क्या ये इतना स्ट्रांग है। बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं माइंड में। ठीक है, लेट्स चेक चैलेंजिंग टाइम क्यों है यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसको यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इसके करियर में अभी इतना ज़्यादा फाइनेंशियल गेन नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली जा रही है। थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कौन ही का क्या ही संभालेगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि थर्ड पार्टी की जो पोस्ट है या जो उसकी लाइफ में स्टैंडर्ड है उसका थोड़ा हाई है इनसे, और ये अभी चल रहे हैं स्ट्रगल पीरियड पे, इनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो कभी कभी इनको लगता है कि इनको रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, रिश्ते में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है और कर्मा जो है इनको हो सकता है फील होता है। कौन सो रहा है, किसको नींद आ रही है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस वे में जा रही है रीडिंग कि आपके पर्सन को लगता है कि
इनके करियर से अच्छा जो थर्ड पार्टी का करियर है उसकी तरफ देखते हैं तो उनको थोड़ा सा लगता है कि यार मेरे करियर के लिए बोल दिया जाता है, मुझे दो बात सुना दी जाती है, या मुझे नीचा दिखाया जाता है, या मेरे को चैलेंज फेस करना पड़ता है। सामने वाले की पोस्ट अच्छी है, सामने वाले का स्टैंडर्ड अच्छा है, सामने वाला अपने जोन में बहुत अच्छा है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ अपने फील्ड में, अभी थोड़े से क्लैशेस आते हैं। एट ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं एक जेलसी वाली भावना यहाँ पर डेथ के कार्ड के साथ इसलिए भी मैं बता रही हूँ क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल में क्या होता है, पेंटिकल्स ऊपर तक ऐसे बने हुए होते हैं और एक एक दो पेंटिकल इधर उधर गिरे हुए होते हैं। तो इसको ये भी लगता है कि ये ना बहुत काम करता है इस रिश्ते पर एक आधी गलती ऐसी होती है जहां पर थर्ड पार्टी जो है ना बिल्कुल कट कर देती है इस रिश्ते को, या फिर एक आधी गलती को जो है ना बहुत ज्यादा सुना दिया जाता है, मतलब छोटी छोटी बातों को इग्नोर नहीं किया जाता, थर्ड पार्टी की तरफ से थोड़ा ज्यादा चैलेंज दे दिया जाता है इनकी तरफ। ठीक है, तो इनको कभी कभी लगता है कि यार इतना प्यार करना या इतनी चीजें करना उसके लिए उसको समझ ही नहीं आता, छोटी सी कोई गलती हो जाती है तो उस बात का इतना बड़ा बवंडर हो जाता है। तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है अभी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। अब देखते हैं जिनकी लाइफ में फैमिली की वजह से थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और उनकी फैमिली में, आपके पार्टनर और उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। डेडिकेशन, देखो डेडिकेटेड एफर्ट आ रहा है एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ आ रहा है। आपके पर्सन ना डेफिनेटली यही, देखो अभी भी एट ऑफ पेंटिकल की बात है ना कि उनके मुझे लग रहा है करियर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से सब कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में नजर आ रहा है कि ये चाह रहे हैं मेहनत कर लें, ये चाह रहे हैं रिश्ते को ठीक कर लें, बट इनके फाइनेंस में जो है थोड़ा सा मेरे को लग रहा है प्रॉपरली कर्मा वाली बात आ रही है। इन्होंने देखो क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी आया ना गिविंग एंड रिसीविंग, जो दिया है वो मिलेगा भी, ठीक है ना। इन्होंने क्या दिया है, दुख दिया है, पीड़ा दी है, इनको क्या मिलेगा, दुख और पीड़ा। अब ये चाहे कितना भी कोई भी धर्म पुण्य कर ले पर वो चीजें थोड़ी बहुत कम हो सकती हैं पर खत्म नहीं हो सकती हैं, कर्मा तो मिलेगा मिलेगा। तो यहाँ पर वही बात है, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ की एनर्जी ये भी बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को क्लियरली मैं बोलते हुए देख रही हूँ, इस रिश्ते पे मेहनत करते हुए देख रही हूँ, इस रिश्ते पे एफर्ट लगाने के लिए अपने घर में बात करते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन क्लियरली अपने लिए पेंटिकल्स की डिमांड कर रहे हैं शायद घर में किसी करियर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और जिस वजह से जो है ये आपके साथ लाइफ स्पेंड कर सके या बैलेंस कर सके, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का करियर अच्छा नहीं है जिस वजह से शायद आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लैशेस इनको डेफिनेटली दिख रहे हैं अपने करियर में, अपने पेंटिकल्स में। तो ये शायद हो सकता है किसी तरीके का कोई नया काम शुरू कर रहे हैं जहाँ पैसा लगा रहे हैं एंड फैमिली के साथ वो बात चल रही है इनकी। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन थोड़ा सा चैलेंज फेस कर रहा है अपनी फैमिली में किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज का, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है पर्सन जो है अपनी फैमिली पे थोड़ी सी नजर भी रख रहा है अबाउट पेंटिकल्स, क्योंकि हो सकता है कि इसकी कमाई या इसके पैसा थोड़ा सा यूज किया जा रहा है कहीं और एंड इसे पता भी नहीं है, ये थोड़ी सी नजर रख रहा है। या फिर सेम कि ये पर्सन ज्यादा मतलब सामने वालों से पैसा लेकर यूज कर रहा है और फिर घर वाले जो है इस पे नजर रख रहे हैं, कुछ चल रहा है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। अभी किसके लिए आया मैसेज मुझे नहीं पता। डेडिकेटेड एफर्ट क्यों है यहाँ पर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड, देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड और मुझे अभी व्हील ऑफ फॉर्चून भी नजर आया। आपके पर्सन क्लियरली ये चीज समझ पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो इनको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखो क्या आ गया ना, व्हील की एनर्जी आ गई, कर्मा की एनर्जी आ गई। इन्हें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली इन्होंने कहाँ एफर्ट्स नहीं करे, कहाँ इन्होंने जो है इस रिश्ते को समझने के लिए बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि कहते ना एक कोल्ड एनर्जी में ये आ गई, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने जो बोला सुन लिया समझ लिया और रिश्ता खत्म कर दिया, ठीक है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेवियर किया, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्हें क्लियर करना चाहिए था बातों को, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि किसी ने इतने डेडिकेट किया मेरे ऊपर, इतना समय, इतनी लॉयल्टी दी अपनी, और वही इतना ज्यादा जो है मेरे लिए गलत कैसे हो गया। बहुत सारी चीजें जो है ना ये अपने माइंड में चला रहे हैं इस टाइम पे एंड डेफिनेटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हैं ये किसी फैमिली मेंबर को लेकर, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ये पर्सन जो है अपनी फैमिली पे या तो नजर रख रहे हैं, देखो या तो फैमिली पे नजर रख रहे हैं या ये फैमिली के सामने, मैंने अभी एक दो दिन पहले पता नहीं कल कहा था या परसों कहा था कि फूल को फूल बनाने के लिए फूल बनना पड़ता है, तो वो वाली एनर्जी में आ रहे हैं। ये सिर्फ क्या दिखा रहे हैं ना, हु हा हल्ला दिखा रहे हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड ये ऐसे ही लोगों में रहकर लोगों के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले रहे हैं। क्या जानकारी ले रहे हैं,
मनी अमाउंट की जानकारी ले रहे हैं कि इनका पैसा कहाँ यूज हो रहा है, या पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है और इन्हें पता भी नहीं है। किसी तरीके की मैं ये भी बोल सकती हूँ कि कुछ किसी तरीके का कोई बाहर का ट्रैवल करना है इन्होंने, और ये घर में इस बारे में बात कर रहे हैं, ये कहीं जाना चाहते हैं। एंड पेंटिकल्स का डेफिनेटली कुछ ना कुछ पंगा चल रहा है घर में, इनको कहीं कोई ट्रैवल करना है, या फिर कुछ लोग हैं जो अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। मैंने जैसे ही बोला अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, 10-10 की एनर्जी नजर आई है। कुछ लोग हैं जो इनका पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं और इन्हें पता नहीं है, कोई अपने ही आप कह सकते हो कैसे बताऊं मैं, अपने लिए जो पैसा खर्च करे, मतलब किसी और का पैसा, क्या मैं अभी मेरे मतलब उस वाले जोन में नहीं हूं। हाँ, सेल्फिश होते हैं ना, जैसे किसी का पैसा ले लिया और फिर अपने ऊपर यूज कर लिया, फिर वो जब पैसा खत्म हो गया तो फिर चले गए ऐसे मांगने, वो वाली एनर्जी में है। कोई तो है इनकी फैमिली में, मैं नहीं कह रही हूँ कि कौन है, बट मैं कह रही हूँ कि कोई है जो ऐसा करता है, इनके पैसों को यूज करता है अपने ऐशो आराम के लिए। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है कलेक्टिव, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेके आज रात, क्या चल रहा है आपके माइंड में, आपके पार्टनर के लिए क्या चल रहा है कलेक्टिव। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हेरोफेंट है। किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे एक ही बात बता रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन को आप राइट नाउ में ना अब ना ऐसे लेने लग गए हो कि यार ये कमिटमेंट देने वाला नहीं है। आपके माइंड में हो गया कि यार ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ने वाली, मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, मैं बैठा हूं, आना है आओ, बात करनी है करना है कर लो, सोल्यूशन निकालना निकाल लो। मेरी तरफ से ये मत सोचो कि मैं कोई एफर्ट कर लूंगा, मेरे तो दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल चुकी है कि मैं कोई एफर्ट कर लूं। ठीक है, आप सोशल मीडिया पर स्टॉक जरूर कर रहे हो बट स्टबन बन रहे हो, अंदर ही अंदर देखो आपके हालात क्या हैं। बाहर से आप किंग की एनर्जी में हो और अंदर से इस टाइम आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो। देखा जाए तो बहुत आपके अंदर भी पैशन है इस पर्सन के लिए, देखा जाए तो आप भी बहुत अपने आप को बहुत कंट्रोल कर लेते हो, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। बट हाँ, आपको ये पता है कि सामने वाला पर्सन जो है कमिटमेंट देगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, या तो ही मैं नेक्स्ट कदम लेने वाला हूं या लेने वाली हूं, ऐसे नहीं। ऐसे तो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, आप अपने घर में अपने घर, ये वाली एनर्जी में हो। अच्छा, दूसरा द हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके अंदर बहुत विजडम आ गई है। पहले हो सकता है बहुत ऐसे ही आप फैसले ले लेते थे कि हाँ ठीक है यार, याद आई चलो कॉल कर लिया, उसने उठाई ना उठाई, और फिर थोड़ी देर बैठ लिए रो लिए, उसके बाद फिर से 4 दिन बाद फिर याद आई, फिर कांटेक्ट किया, मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, फिर रो लिए। अब क्या है, अब है कि आपका ही कॉल आना चाहिए, मेरी तरफ से कॉल नहीं जाएगा, देखी जाएगी। ईगो तुम्हारी है तो ईगो हमारी भी है, अब आप ऐसी जर्नी पे हो। ठीक है, एंड बहुत बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि अब आप ना कमिटमेंट के पीछे हो गए, कि कमिटमेंट के साथ ही चलने वाले हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए हमारे बीच में। अगर थर्ड पार्टी है तो तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहूँ। तुम्हारे सबसे ज्यादा मुझे यही नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ किसी मैरिज के बीच में कोई और आया हुआ है, तो ऐसी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए, आप सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, पहले ही बता दूं, कुछ लोगों के लिए आप जो हैं अब मूव ऑन करने के लिए रिश्ते देख रहे हो। यस, आप रिश्ते देख रहे हो मूव ऑन करने के लिए, इस पर्सन को ऑनलाइन भी स्टॉक कर रहे हो। मैंने बोला ही है कि पर्सन जो है को आप ऑनलाइन देखते हो, आपको भी अट्रैक्टिव लगता है पर्सन, बट आप अपनी तरफ जिद में बैठे हो कि अब आपके ऊपर भी एक ना ईगो बैठ गई है, भारे वाली ईगो बैठ गई कि बेटा मैं नहीं आने वाला सामने, अब तुमने आना है आओ, नहीं तो साइकिल खत्म, कल की खत्म होती हो आज खत्म हो जाए। ठीक है, कर्मा की साइकिल जो है कल की खत्म होती हो आज खत्म हो जाए, मैं अब आगे नहीं आऊंगा, मैंने बहुत पेशेंस रख लिया, मैंने बहुत इंतजार कर लिया। क्या बोला था मैंने अभी कि आप विजडम में आ गए हो कि मेरी लाइफ में अगर मैं कमिटेड हूं तो सिर्फ मैं ही कमिटेड हूं, मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। यही है, देख लो भाई, जगल करना है तो फिर अपने घर रहो। अगर मेरे राइट मुझे देने हैं तो वेलकम, मेरे पास आप मिलने आ सकते हो, बात कर सकते हो, मेरे साथ रह सकते हो। ये सीधी सीधी बात दिख रही है मेरे को, 4 बातें अलग अलग बोलने की आदत नहीं है, जो बात दिख रही है मैंने साफ आपको बता दिया है। आपको एक बात बता दूं, आपके दोनों कार्ड जो है मेजर और काना कार्ड आए हैं, हेरोफेंट भी मेजर और काना कार्ड था, तो डेफिनेटली आप बहुत मेजरली इस स्थिति में हो, अंदर से चाहे कितनी ही परेशान हो, ऊपर से आप किसी को हिंट नहीं लगने देते हो कि हाँ, आप ऊपर से कॉन्फिडेंट नजर आते हो कि कोई आपको देखे तो कहे अरे वाह, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसी पर्सनालिटी आपने अपनी कैरी कर रहे हो आप इस टाइम। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आज रात आपके लिए। ये रात की फीलिंग नहीं थी कोई भी अभी तक जो मैंने बताई है, ठीक है, अब है ये कि आज रात आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आपकी भी कोई रात की फीलिंग नहीं बताई मैंने वो तो जिस टाइम मर्जी की फीलिंग थी कि हाँ आप ऐसा सोचते हो,
बट अभी राइट नाउ आज रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं ये देखेंगे। आज रात आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए कलेक्टिव, द हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द स्टार। देखो हैंग्ड मैन की एनर्जी यही बता रही है सीधा सीधा कि बात नहीं हो रही है, आपके पर्सन को मिसिंग एनर्जी है, आपके पर्सन थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं आपकी तरफ। थोड़ा सा उनको जो लगता था ना कि यार ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन वैसा है, उसने मुझे ये बताया, इसने मुझे वो बताया, वो सब दिमाग से उतर गया। अब ये क्या क्या दिमाग में आ रहा है कि यार मैंने ऐसे क्यों नहीं सोचा, मेरे माइंड में ये बात क्यों नहीं आई, मैंने उस पर्सन को उसी टाइम क्यों नहीं रोका, मैंने उस पर्सन की ज्यादा बात क्यों सुनी। तो अब इनके दिमाग में ये चीजें आ रही है क्योंकि हमने देखा ना फैमिली में भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था कि कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज को लेकर कि हाँ इन्होंने आपको इस तरफ कोल्ड बिहेवियर किया, इन्होंने दूसरों की बात पे विश्वास किया। ओके तो अब यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी ये आ रही है कि पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है इस पर्सन का। इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सही समय, क्योंकि यहाँ पे वॉच है, देखो यहाँ पे ए क्लॉक, ठीक है, ये क्लॉक क्या बता रही है कि इसको क्लॉक के साथ ये उल्टा लटका हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही कि यार मैं किस टाइम कांटेक्ट करूं, मैसेज करूं, ये समय सही है, कांटेक्ट कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, ये मैसेज का टाइम है या नहीं है, मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किस टाइम मेरी पार्टनर फ्री होती है, किस टाइम मेरा पार्टनर फ्री होता है, मुझे किस टाइम कांटेक्ट करना चाहिए। वो बहुत सारी बातें जो है रिकॉल कर रहा है माइंड में। पास्ट में आप लोग एक साथ, हो सकता है सेलिब्रेशन के टाइम आप एक साथ थे, अब आप उसके साथ नहीं हो, तो सब कुछ रिकॉल कर रहा है माइंड में, उसको सब कुछ चल रहा है कि अच्छा यार ऐसे ऐसे था, पिछले साल हम इतने बजे यहाँ बैठे थे, इतने बजे हमने ये किया था, इतने बजे हमने पूजा करी थी, इतने बजे हमारे घर में कोई ये आया था मिलने। तो एक तरह से बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं। द हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, एंजल्स प्लीज गाइड कर दीजिए, हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है। लुक एट दिस कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल है एंड नाइन ऑफ कप्स है। पर्सन डेफिनेटली सीरियस है, लॉयल है, और यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स के साथ देखो क्या आया है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। विश फुलफिलमेंट मानता है आपको, बस आपको कांटेक्ट कैसे करे, उस विश फुलफिलमेंट के बारे में बात कैसे करे, यही समझ नहीं आ रहा। द हैंगमैन की एनर्जी एक चीज और भी बता रही है यहाँ पर कि पर्सन को, आप हो सकता है कमिटेड हो सकता है आपका पार्टनर कमिटेड है, उसको आपसे बात करनी है पर उसको समझ नहीं आ रहा कैसे कांटेक्ट करे, कैसे बात करे, कैसे अपनी फीलिंग आपके सामने बताए। हो सकता है ये पार्टनर वो है कि आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं है इस पार्टनर का कभी। अब इसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स जम रही है क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर कप्स की एनर्जी है। तो उसको लग रहा है यार मैं पहले तो बड़ा प्रैक्टिकल सा था पर अब ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को फीलिंग्स क्यों मिल रही है अपने पार्टनर के लिए, मुझे याद क्यों आ रही है बार बार, मेरे सिर में इतना दर्द क्यों है इस पर्सन को याद कर करके। अगर आप इस पर्सन को याद कर रहे हो तो 110% इस पर्सन की एनर्जी आप पे हैवी हो रही है, ठीक है। सो ये एनर्जीज आपके पर्सन की है। ओके आपके पर्सन पास्ट के सारे सेलिब्रेशन याद कर रहे हैं, आपके पर्सन पास्ट में जो भी आपको कमिटमेंट दी है, जो भी आपके साथ स्पेंड किया है टाइम, जो भी जैसे होता है ना कि आपके साथ रहते थे या नहीं रहते थे बट कुछ ना कुछ आपको जरूर प्रेजेंट करते थे, कुछ ना कुछ फेस्टिवल के टाइम पे आपको कुछ जरूर अपनी तरफ से, चाहे छोटा मोटा, मैं कुछ नहीं कह रही बहुत बड़ी चीजें भी, क्योंकि सिर्फ जेस्चर एक बहुत बड़ा प्यारी चीज है, पैसे या बहुत बड़े गिफ्ट कुछ नहीं मायने रखते, एक वो जेस्चर ही, वो जो जेस्चर आपकी तरफ करते थे ना वो बहुत याद आ रहा है इन्हें, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं माइंड में। व्हील ऑफ फॉर्चून में आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड द चैरियट। डेफिनेटली पर्सन चाहता है आपकी तरफ न्याय करना, आगे आना, आपसे कांटेक्ट करना, क्योंकि हॉर्स की एनर्जी है, एक्शन लेना, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल में स्केल की एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि लीब्रा को भी दर्शा रही है, जो कि बैलेंस की एनर्जी को भी दर्शा रही है। तो चीजों को बैलेंस करना चाह रहा है पर्सन एंड दोबारा से वो जर्नी जीना चाह रहा है जो आपके साथ जी चुका है एक बार। पर्सन को एक मूव फॉरवर्ड वाली एनर्जी चाहिए, अब उसको एक्शन में आना है। अब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बहुत समय से चल रहा है कि ठीक है आज कांटेक्ट करेंगे, आज मैसेज कर लेंगे, आज बात कर लेंगे, बहुत पेशेंस रख लिए, बहुत रख लिए पेशेंस। अब उसके दिमाग में कि अब मुझे एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे मिलना है और मुझे न्याय करना है अपने पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपने कभी किसी काम के लिए इस पर्सन की किसी करियर में हेल्प करी है, किसी फाइनेंस में हेल्प करी है, वो चीजों को लेकर ये सोच रहा है कि उसकी वजह से ही ये या तो आपने मोटिवेट बहुत किया है या तो आपने इसको बहुत ज्यादा जो है अपनी तरफ से सपोर्ट किया है। तो इसको लगता है कभी कभी ऐसे मन में आ रहा है इसके कि ये आज जहां पर भी पहुंचा है वो आपकी वजह से पहुंचा है, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया है इस पर्सन को एंड पेशेंटली आप इसका वेट कर रहे हैं, ये जानता है।
कहीं ना कहीं पर्सन दो थॉट्स में था जहां पर उसको आना है, पेशेंस रखे या एक बैलेंस कर ले, तो वो पेशेंस की एनर्जी को दूर कर रहा है और बैलेंस करने की एनर्जी के लिए बहुत जल्दी ही कोई एक्शन लेने वाला है। पर्सन दोबारा से, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कोई बाइक या कोई कार आज के दिन ली है या अभी रिसेंट में ली है, जो वो आपको जिस पे मतलब कहते हैं एक तरह से होता है ना कि हाँ मैंने ये चीज ली, और वो दिखाना चाहे, मिलवाना चाहे आपको, एंड आपको घुमाना चाहे उस पर, क्योंकि व्हीकल की एनर्जी बहुत आती है। एंड दूसरी बात ये, जो भी लोग थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं, आपके पर्सन ने आपको बहुत इग्नोर किया है, एंड यहाँ पर ऐसा ही है कि अब आपके पर्सन आपको इग्नोर नहीं करना चाह रहे, आपके लिए फैसला लेना चाह रहे हैं, और पास्ट में जो भी अलग कोई पार्टी रही है थर्ड पार्टी, उससे मूव ऑन हो रहे हैं। द एस ऑफ पेंटिकल के साथ आया है 9 ऑफ वॉन्ड। देखो पर्सन हील हो रहा है, पर्सन डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है। पर्सन के अंदर ये बहुत सारे रिस्क जो है आते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, हो सकता है कि सबका रिश्ता एक जैसा नहीं होता है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, ऐसे ही उसके मन में भी चल रहा है कि मेरा रिश्ता, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूं, क्या मेरा पार्टनर या मेरी फैमिली मुझे आगे बढ़ने देगी, नहीं बढ़ने देगी, बहुत सारे स्ट्रगल हैं। अच्छा, मैं ऑलरेडी कमिटेड हूं, क्या मेरा पार्टनर मुझे इतने टाइम बाद, जहां पर मैंने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, जहां मैंने अपने पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रगल खड़ा कर दिया, जहां मैंने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी सिनेरियो दिया, क्या मेरा पार्टनर मुझे माफ करेगा, बहुत कुछ चल रहा है माइंड में। तो कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट की एनर्जी भी है कि आपके पर्सन को लगता है आप डिटैच हो गए हो, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हो, अपनी फैमिली पे काम कर रहे हो सकता है आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, हो सकता है आपने अब डिवोर्स केस वगैरह कुछ फाइल किया है, तो उसको लग रहा है कि ये तो चीटिंग दे दी है, तो तुमने चीटिंग कर दी मेरे साथ। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं उसके माइंड में कि आपने तो एकदम से उसको दूर कर दिया अपनी लाइफ से, आप उसको पूछ नहीं रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लियरिफाई करो एंजल्स। यस डेफिनेटली आप उसे पूछ नहीं रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ, आप उसको पैम्पर नहीं कर रहे हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, तो अब उसके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है कि वो करे तो क्या करे। क्या मैसेज है? टन टना टना टना, ठीक है पढ़ लिया, मैं तो नहीं बोलूंगी, अब आप सुन लो इसमें क्या लिखा हुआ है। आई हियर यू, ठीक है। ओ हो वेट, अगर आपने ये बोला है, पढ़ते वक्त बोला है, तो ये आपके पर्सन के कानों तक चला गया है, ठीक है। ओके ओके, सो आपके लिए खुश हैं बहुत ज्यादा। एंड ओके, सो हमेशा सपोर्ट करेंगे आपको, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं, दोनों लेंगे। आई विल ऑलवेज बी लविंग यू, सो हमेशा प्यार करेंगे आपको। आई डिस्कवर द ट्रूथ, कुछ ना कुछ पता चला ना, मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ कोल्ड एनर्जीज के बारे में इस पर्सन के दिमाग में आया है, या कहीं ना कहीं से कुछ क्लैरिटी इसे मिली है। अब वही बात पे ये काम कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है कुछ लोगों को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की और फीलिंग्स क्या हैं, और क्या फील कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया है, मैंने कहा थोड़ी सी लॉन्ग रीडिंग कर देते हैं, मेरे व्यूवर्स बहुत खुश होकर देखते हैं, सुनते हैं, बहुत वेट करते हैं। रिकंसिलेशन, ओ माय गॉड, आपके पर्सन आपसे रिकंसिलेशन चाहते हैं, एंड ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं, जिसके भी पास्ट पर्सन है रिटर्न कर रहे हैं आपकी तरफ, वापस आ रहे हैं। वाओ नाइस। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, तो आपको अगर किसी बात के लिए कंट्रोल कर रहे थे, अगर बहुत समय से आपके ऊपर अपनी कहते हैं ना एक ईगो प्रॉब्लम को, जो आपके ऊपर ही, एक तो ना मैं बिल्कुल कभी कभी ब्लैंक हो जाती हूँ, थोप रहे थे आपके ऊपर कि मेरी ईगो है, मेरे को पूछो, मेरी तरफ जो है चेज, मुझे चेज करो, मैं आगे नहीं आऊंगा, वो सब छोड़ रहे हैं। ये सिचुएशन को अब थोड़ा सा सरेंडर कर रहे हैं, ताकि सिचुएशन में थोड़ी सी कहते हैं हीलिंग आए, तो वो सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हैं ईश्वर पे। डेफिनेटली पॉजिटिव सोचने लगे हैं सिचुएशन की तरफ, थोड़ा सा आपकी तरफ पॉजिटिव सोचने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं फीलिंग्स बहुत रोमांटिक है आपके लिए, आपके पर्सन की। थोड़ा और पास कर देती हूँ मैं फोटो को, ताकि चलो, तो रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, क्या फील कर रहे हैं। और जेलसी, ओके, व्हाई दिस जेलसी, ये जेलसी क्यों है भाई, इतना गंदा मुंह क्यों बना रखा है, क्या हो गया है, परेशान आत्मा। देखते हैं इतनी बोही क्यों चढ़ा रखी है बहिना। ओ, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपके कॉल का वेट कर रहे हैं, और आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। व्हाट इज दिस, क्यों नहीं किया आपने कांटेक्ट। देख लो, अब देखो, ये देखो, ये देखो 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 देखो,
ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे देख रहा है, अगर आपने आज कोई पिक्स डाली है, अगर आप बहुत हैप्पी हैप्पी नजर आ रहे हो तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए भाई ऐसा क्यों, जब तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, जब हम जिंदगी जी रहे हैं या जब हम खुश होने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते खुश? ये ही क्यों है कि तुम खुश हो तो दूसरा खुश नहीं हो सकता? अब जब तुम खुश होते हो तो तुम इतना गंदा मुंह बनाते हो दूसरे को देख के? नहीं ना। क्यों जेलसी? आपसे ना जेलसी इसलिए भी तो है ना क्योंकि आप थोड़ा सा क्या है ना, आप दिमाग से काम लेने लग गए हो। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, दिमाग से काम, वो दिल आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब तो दिल के पीछे ना आपने बहुत बहुत आंसू बहाए हैं, अब आप चला रहे हो दिमाग, वो दिमाग के चक्कर में क्या हो रहा है, इसको जेलसी फील हो रही है। 6 ऑफ कप्स है। और क्या है आपके लिए एक्शन आपके पर्सन का? ओके, द टेम्परेंस, पर्सन बहुत मिस कर रहा है, पेशेंस रख रहा है ये पर्सन, चीजें ठीक करना चाहता है। यस, आज से 1 महीने के अंदर कोई ऐसा जेस्चर होने वाला है जिससे, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ क्लियरली ये पर्सन अपनी फीलिंग्स रख देगा, बट ऐसा कोई जेस्चर होगा जहां पर आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके लिए फील करता है या ये पर्सन आपसे माफी मांगना चाहता है। ठीक है कलेक्टिव, सो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉलॉजी आ रही है, जो इसने किया है उसके लिए आपसे माफी मांग सकता है, तो इसे क्लेम जरूर कर लेना। ये बता रही हूं मैं कि ये 1 महीने के अंदर ऐसा तो कोई जेस्चर होने ही वाला है, एंड ये दोनों तरफ से क्लोज हो गया है, तो मैं इसमें कुछ नहीं देख रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 1 दिन से लेकर 1 महीने तक में कोई जेस्चर ऐसा है जिसमें सॉरी आ सकता है, अपॉलॉजी आ सकती है, कुछ लोगों के लिए कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए किसी के थ्रू, ठीक है, कोई है जो इनका साथ देता है, जिसको इसके बारे में सब कुछ पता है, जिसको ये सारा चीजें पता है कि हाँ ऐसा ऐसा रिश्ते में चल रहा है, उसकी तरफ से कोई गिफ्ट आपकी तरफ आ सकता है, बच्चों के लिए कोई गिफ्ट आ सकता है। ठीक है, कोई कुछ भी। ठीक है, सो दैट्स ऑल कलेक्टिव। यहाँ पे 12 की 12 राशियां हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।